मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली से बोल रहा हूँ। आज मेरा BA पार्ट फर्स्ट विषय का टॉपिक है अशोक के दम का स्वरूप। अशोक ने जिस दम का उपदेश दिया वह सरल, सर्वव्यापक तथा किसी धर्म विशेष से हटकर था। इस दम में आचरण करने योग्य जिन आदर्शों या सिद्धांतों की अशोक ने व्याख्या की है वे लगभग सभी धर्मों में मिलते हैं। अतः अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। इसके बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजधर्म। फ्लीट महोदय के अनुसार यह राजधर्म था जिसका महाभारत में सविस्तार वर्णन है, लेकिन उनका मत स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राजधर्म में राजा के लिए कर्तव्यों एवं विधि निषेधों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर राजा शासन का संचालन करता है। यद्यपि उसका धम्म राजधर्म से मेल खाता है, लेकिन उसने अपने धम्म के सिद्धांतों की संपूर्ण प्रजा से पालन की अपेक्षा की है। अतः अशोक का धम्म राजधर्म नहीं हो सकता। राजधर्म केवल राजा के लिए होता है, प्रजा के लिए नहीं। यदि यह राजधर्म होता तो वह इस धम्म की प्रजा से पालन की अपेक्षा क्यों करता। धम्म के स्वरूप के बारे में दूसरा मत है ब्राह्मण धर्म का। मैकफेल के अनुसार अशोक का धम्म हिंदू धर्म ही है जिस पर बौद्ध धर्म की छाया है। फादर हेरास के अनुसार अशोक का धम्म ब्राह्मण धर्म था। उनके अनुसार अशोक के धम्म में पवित्रता, आचरण की शुद्धता, सदाचार पूर्ण जीवन, स्वर्ग आदि का उल्लेख किया गया है जो ब्राह्मण धर्म की विशेषताएं थी, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया है। गार्गी संहिता में अशोक की धम्म विजय की निंदा की गई है। इसके अतिरिक्त इस धम्म में पुरोहितों एवं यज्ञों का उल्लेख भी नहीं है। अशोक के धम्म के स्वरूप के संबंध में अगला सिद्धांत यह बताया गया है कि यह धर्म सभी धर्मों का सार है, अर्थात अशोक का धम्म सार्वभौम धर्म था। इस मत के प्रतिपादक है डॉक्टर स्मिथ, राधा कुमुद मुखर्जी, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर राजबली पांडे तथा डॉक्टर रोमिला थापर। इनके अनुसार अशोक का धम्म स्वयं अशोक द्वारा सृजित एवं संकलित एक सार्वभौम धर्म था जिसमें सब धर्मों का सार सम्मिलित है। यह अशोक का अपना आविष्कार था जिसमें मानव के नैतिक उत्थान से जुड़े सभी सार तत्वों का संग्रह है जो प्राय सभी धर्मों में पाए जाते हैं। अतः इसे किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं माना जा सकता। अशोक के धम्म के स्वरूप के बारे में चौथा महत्वपूर्ण मत है कि अशोक का यह धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। शेनार्ट, हुल्स और भंडारकर आदि विद्वान इस मत के प्रतिपादक हैं। उनके अनुसार अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के उन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण किया था जो गृहस्थ उपासकों के लिए उपयोगी थे। लेकिन टॉमस आदि विद्वान अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म नहीं मानते क्योंकि इसमें 4 आर्य सत्यों, अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण का उल्लेख नहीं मिलता। डॉक्टर भंडारकर महोदय के अनुसार बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों, अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाण का लक्ष्य बौद्ध भिक्षुओं के लिए था, सामान्य उपासकों यानी गृहस्थों के लिए नहीं। उपासकों का लक्ष्य भी निर्वाण नहीं स्वर्ग होता है। उपासक बौद्ध धर्म का स्वरूप सिगालोवाद सूत्र में मिलता है जिसमें धम्म के आचार तत्वों का वर्णन किया गया है। धम्म विजय, धम्म दान, धम्म अनुग्रह
और धम्म मंगल के विचार इतिवृत्तक नामक बौद्ध ग्रंथ से ग्रहण किए गए हैं तथा चूल व्यूह है और महाव्यूह सूक्त से धर्म सहिष्णुता की नीति का उपदेश लिया गया है। स्वर्ग व परलोक का उल्लेख भी उपासक बौद्ध धर्म में हुआ है। इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म ही था। उपासक बौद्ध धर्म की परंपरा में ही मृत्यु के पश्चात पुण्यात्मा मनुष्य को विमान, हस्ती और अग्नि स्कंद यानी प्रभायुक्त शरीर की प्राप्ति होती है, जिनका उल्लेख चौथे शिलालेख में हुआ है। बैराठ अभिलेख, सांची, सारनाथ एवं कौशाम्बी स्तंभ लेखों से भी अशोक बौद्ध धर्म का प्रचारक व संरक्षक प्रतीत होता है। निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि सभी मतों के विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि अशोक का धम्म मूलतः नैतिक आचरणों का एक संग्रह था और नैतिक आचरण के ये सिद्धांत सभी धर्मों में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन उसका यह धम्म निसंदेह बौद्ध धर्म से प्रभावित था। अर्थात अशोक का धम्म स्पष्टतः प्रजा के लिए पालन करने योग्य नैतिक आचरणों का समूह था, जिस पर बौद्ध धर्म की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसका धम्म असांप्रदायिक स्वरूप से युक्त था। यही कारण है कि यह बौद्ध धर्म होते हुए भी बाहर से भिन्न दिखाई देता है। धन्यवाद। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या क्या प्रयास किए। पंचम शिलालेख के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य धर्म की स्थापना तथा धम्म की वृद्धि करना था। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था धम्म लिपि अर्थात अभिलेखों पर अंकन तथा धम्मानुशासन अर्थात धम्म का विधान, यानी धर्म के विधान का अभिलेखों पर अंकन किया गया, ऐसा पंचम शिलालेख में कहा गया है। तीसरा धम्म श्रावण तथा धर्मोपदेशों की व्यवस्था की गई, ऐसा धम्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए किया गया। चौथा दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया, जिसका उल्लेख पंचम स्तंभ लेख में मिलता है। ये दिव्य रूप थे विमान दर्शन, हस्ती दर्शन तथा अग्नि स्तंभ, ताकि पारलौकिक या स्वर्गिक सुख की कामना से प्रेरित होकर प्रजा धर्म का आचरण करे। पांचवा महत्वपूर्ण कदम था जीव हिंसा का निषेध, जिसका उल्लेख पंचम स्तंभ लेख में हुआ है। छठा महत्वपूर्ण कदम था अशोक द्वारा किए गए परोपकारिता के कार्य, जिसका विवरण सप्तम स्तंभ लेख में मिलता है। मार्गों में छायादार वृक्षों, आम्र वाटिकाओं, कुओं व विश्राम गृहों की व्यवस्था, मनुष्यों व पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था, इन सब का उल्लेख द्वितीय शिलालेख में किया गया है। सातवां महत्वपूर्ण कदम था देश विदेश में धम्म विजय। देश में थे दक्षिण के प्रत्यंत राज्य और अधीनस्थ राज्य, और विदेशी राज्य थे यवन राज्य, जिनका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। इस प्रकार आज मैंने आपको अशोक के धम्म के स्वरूप के बारे में विस्तार से चर्चा की है।